गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें कुछ पार्ट्स इस चैप्टर का पीरियडिक टेबल का हटाया हुआ है। तो मेन जो पार्ट है वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल क्या होती है? लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी के आधार पर लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल बनाई गई है, जिसमें कि 18 कॉलम होते हैं और 7 रो होती है। 18 कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं और 7 कॉलम को हम पीरियड्स कहते हैं। तो किसी भी टेबल में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार एलिमेंट्स को लगाया गया है। अब चूँकि एलिमेंट्स को लगाने पर उसकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में एक चेंज आता रहता है और दोबारा से वो जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब सिमिलर एलिमेंट्स बार बार आ जाते हैं, इसी के कारण से इस कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि बार बार आने की कैरेक्टरिस्टिक को पीरियडिसिटी कहते हैं। और इस तरह से जो टेबल प्राप्त होती है उसे हम पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो अगर हम जनरली ये देखें कि पीरियडिक टेबल किस तरह से होती है, तो हमने एक इस तरह से बनाया हुआ है पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं, पीरियडिक टेबल में जो बनाया गया है उसमें हम ब्लॉक में इसे डिवाइड कर देते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो एस ब्लॉक कहाँ पर है? ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक जो लास्ट के 6, 13 to 17 और 18, ये जो ग्रुप है इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक कहाँ पर है? डी ब्लॉक जो बीच का ग्रुप है, 3 to 12 ग्रुप जो होते हैं उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक जो नीचे वाला जो ग्रुप होता है, जो कि पीरियडिक टेबल के नीचे होता है, नीचे रखा रहता है, उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। पीरियडिक टेबल आपने देखी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम जनरली ट्रेंड भी देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये रहता सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब पीरियड्स के बारे में अगर हम डिवाइड करते हैं कि एस ब्लॉक या ये जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हैं, ये कैसे डिवाइड किए गए, तो हमने यहाँ पर पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ब्लॉक। These are SPDF जो हमने बताया था, डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी बताया। और द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी आउटर शेल्स में एंटर करता है, कोई जिसकी भी आउटर शेल्स में एंटर करता है वो उसी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने देखा सोडियम, हम लोग पढ़ते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 एंड 3s1। तो हम देख लेते हैं 2, 2, 4, 6, 10 और 1। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी पीरियड्स में आपको कहीं पे निकालना है कि कैसे पीरियड निकालेंगे और कैसे ग्रुप निकालते हैं। ये वैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो पीरियड्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये जो संख्या है जो कि SPDF के आगे लिखी जाती है, इसे हम कहते हैं पीरियड। तो थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, किस में आएगा? थर्ड पीरियड में आएगा। और S ग्रुप कौन सा होगा? S में कौन सा ग्रुप में है? फर्स्ट वाले में। S ये क्या होगा? ये S ब्लॉक में होगा। और ग्रुप का कौन सा? S में कौन सा ग्रुप? फर्स्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी जो एलिमेंट की पीरियडिक टेबल में स्थिति निकाल सकते हैं और इसी तरह से निकालते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम ज़रा याद रखेंगे।
तो मैं एक बस छोटा सा इसमें ये बता देना चाहता हूँ, अगर हमें ये चीज़ पता है तो पीरियडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता चल जाएंगी। क्या है कि इस तरह से हमने पीरियडिक टेबल को बनाया हुआ एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक है कम्प्लीटली, ठीक है। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखनी, एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ही, और हाइड्रोजन सबसे ऊपर होता है। ये हाइड्रोजन ही एक गैस है। इसके अलावा सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, वो मेटल होंगे। वो सारे कैसे हैं, वो मेटल हैं। यानी कि हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन ही एक गैस है एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन के अलावा सभी मेटल हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 N2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, जहाँ पर N जो होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, N होता है प्राइमरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि N जो है वो नंबर ऑफ शेल है, ठीक है, N है नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल NS1 to 2, यानी कि पहली जो और ग्रुप है उसमें NS1 आएगा। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन है तो आप क्या लिखते हो, 1S1 लिखते हो, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ सोडियम में NS1 कहूँगा, कौन सा होगा, 3, यानी कि जगह 3S1 किया गया। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो लास्ट में क्या होगा, 3S2, वो यहाँ पर रखा होगा। इन्हें नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं। ये सारी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ कि मैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो 13 से लेकर के 18 तक जो एलिमेंट है, जो ग्रुप है, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। पता कैसे चलता है कि इसमें लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में, ठीक है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई भी एग्जांपल, जैसे कार्बन है, कार्बन के क्या होता है, 6, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसने एंटर करा, पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इस तरह से हम एलिमेंट के बारे में पता लगाते हैं। सबसे बड़ी बात कि पी ब्लॉक कहाँ लाइज करता है, वो लास्ट के 6 ग्रुप में पी ब्लॉक लाइज करता है। इसमें सबसे लास्ट वाले, इनकी 18th जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नोबल गैस में इसमें 7 एलिमेंट होते हैं, सारी गैसेस हैं, ठीक है भाई। पी ब्लॉक में बाकी की 13 से 7 एलिमेंट, 13 से 17 का जो ग्रुप है पी ब्लॉक, इसके पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 to 6, यानी कि S में तो कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना स्टार्ट करते हैं, पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में 1 to 6 तक आप स्टार्ट करते हैं। इसे नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। टोटल 28 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स वो होता है जिसका आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट हो, उसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी से ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है डी ब्लॉक, 3 से 12 तक की जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप होता है, उसे हम डी ब्लॉक्स का ग्रुप कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक N-1 D1 to 10 NS2। अब हम ये देखेंगे कि N लास्ट वाली शेल है और लास्ट वाली से पहले वाली शेल को हम N-1 कहते हैं। यानी कि D में जब भी इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा लास्ट से पहली शेल में भरा जाता है। लास्ट से पहली शेल में भरने के कारण से इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 40 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है भाई। इतनी जानकारी। ऐसी एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में नीचे लाइज किया गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया गया है N-2 F1 - 1 to 14 F में रखते हैं। बाकी D 0 to 1 NS2 ये
टोटल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट भी वीडियो में बना करके आपके डालता हूँ। ओके।